आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आप सभी का जो है वक्त बर्बाद न करते हुए सीधे चलता हूँ टॉपिक पर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि हमने जो 10 क्वेश्चन है उसको जो है पिछली वीडियो में कर रखा है, जिसमें मैंने आपको जो है प्रतिशत के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी है। ठीक है, परसेंट के बारे में बेसिक जानकारी उसमें दे दी है। मैंने वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वीडियो आराम से देख सकते हैं घर बैठ के। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे अब आगे की शुरुआत, बाकी के 10 क्वेश्चन आज के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, 20% भोजन पर कर रहे हैं, 40% कपड़ों पर जो है कोई आय का जो है अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसकी बचत कितनी हो रही है, 2700 हो रही है। तो कुल आय कितनी होगी पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे। जितनी भी आप लोग जो है खर्च कर रहे हैं, जैसे कि 10% शिक्षा पर कर रहे हैं, 20% भोजन पर कर रहे हैं, 40% कपड़ों पर कर रहे हैं, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, कुल खर्च पता चल जाएगा कितना हो गया, 70% हो गया। अब उसको पता है कि वह जो है उसकी बचत कितनी है, 2700 है। तो यहाँ पर जब 70% खर्च कर रहा है कोई आदमी अपनी जेब से, तो बचेगा कितना परसेंट उसके पास। तो सीधा बताओगे सर, 100 में से 30 का 70 को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 30%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। क्या करोगे, सबसे पहले जितना खर्च कर रहे हो ना उन सबको क्या करोगे, ऐड कर लोगे मित्रगण सब लोग। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दिया है, बचत दिया है। बचत कितनी है, 2700 है। तो जब 70% खर्च कर रहे हो आप, तो बचेगा कितना पैसा, 30% पैसा बचेगा ना मित्र। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बाद आपको जो है कुल आय बताना है। जो 30% हो गई बचत, और 30% का मान क्या दिया है सभी के पास, 2700 दिया है। 30% जो बचत है आपकी, उसका मान कितना दिया है, 2700 दिया है। तो अब जब आप जो कुछ क्या करना है, कुल आय बताना है, तो मैंने जो है कल बता दिया है कि कुल आय मतलब कोई भी जो है संख्या, या कहें आपके पास जो पेन है, आपके पास जो मोबाइल है, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। पूरा पूरा जो है 100% होता है। ठीक है, तो जब आप लोग को पता है कि बचत आपके पास जो है 30% है, और 30% का मान 2700 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 2700/30, शून्य से शून्य काटोगे, 3 नहीं है 27, 90% आ गया। जब 1% का मान 90% है, तो कुल आय मतलब कि खुद का कितना, 100%। तो 1% का मान 90, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर दो मित्रगण। आंसर सभी के सामने 9000। बहुत बेसिक ट्रिक है यार, कुछ नहीं करना है। अब आप एग्जाम में बैठोगे तो कैसे इसको फास्ट कर पाओगे, देखिए 10 का 20, 20 का 40 दिया है, मतलब तीनों को ऐड कर दो खर्च को। इसका मान कितना दिया, 2700 दिया है, तो 30 का मान देख लिए 2700। अब मान लो 1% का कितना है, 90 है, ये आप लोग ज्ञात करेंगे। 1% का निकल के आ गया, तो उसके साथ जो है 100 का गुणा कर दोगे मित्र, बिल्कुल आंसर होगा यही संख्या में जीरो वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यही होगा, सिर्फ आपको थोड़ा घुमाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी चुनाव में जो है जीतने वाले उम्मीदवार को 60% जो है वोट मिले, तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करोगे, 60% वोट मिले, मतलब कि वो जो है क्या करेगा, 60% वोट में जीत गया। तो 60% से जीत गया मतलब कि उसने कितने परसेंट वोट मतलब कि नहीं मिले, तो वो है आपके पास 40%। ध्यान रखिएगा, 40% वोट जो है उसको नहीं मिले हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो है अंतर करना है। कैसे अंतर करना है, हम कहते हैं कि आपके पास जो है अपने मोबाइल का 20% हिस्सा है, मतलब कि कितना परसेंट गायब है, तो मित्रगण बताओगे सीधा सर 80% गायब है। वैसे ही यहाँ पे दिया है कि 60% वोट डले, मतलब कि कितना नहीं डली, तो 40% वोट से जो है वो हार गया, तब नहीं डले उसके पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों का अंतर करना है, 60-40 का। तो ध्यान रखिए कि 20% का मान सीधा आ गया 1800, 1% का मान ज्ञात कर लो, और 100 संख्या कोई भी होती है अपने आप में, तो 100 से गुणा कर दो। कैसे करोगे, फिर से देखिए, समझ में नहीं आया तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। ठीक है, तो वह कितने वोट से, 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कितने वोट पड़े। क्या करोगे, जीता 60% वोट से, मतलब कितने से हारा, 40% वोट से हारा। और यहाँ पर बीच का अंतर कितना है, तो 20 है सर। तो 20% का मान कितना दिया है, 1800 बिल्कुल। तो 1% का मान ज्ञात कैसे करोगे, तो 1800/20 कर दोगे, और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो क्या करोगे फिर, 100 का उससे गुणा कर दोगे 1% वाली संख्या से, आपके
आपके सामने आंसर आएगा। ठीक है, हमेशा अपनी बत्ती दिमाग की जलाना है। कैसे करोगे, अंतर बताता है, मतलब कि यहाँ पर जो है जब भी आपके पास जीत हार पासा फेल कम ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको जो है अंतर करना है। जैसे हम यहाँ पर कह दें कि 50% वोट डले या 50% ज़्यादा मिले तो उसके पास कितने कम होंगे, तो 50% कम होंगे। दोनों का अंतर करके जो मान दिया है उसमें से 1% का मान ज्ञात करते हैं, 100 से गुणा करना, तो सभी के सामने बिल्कुल यूं चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगली वैरायटी का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ से कि कौसी परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने के लिए 40, तो चलिए फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना है। अब उस विद्यार्थी को जो है 32% अंक प्राप्त हुए और वो जो है 24 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि कुछ 100 का 40% और उसका भी 32%। थोड़ा समझे कैसे दिमाग की बत्ती लगाना है। देखिए फिर से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल जो है 40% अंक लाना अनिवार्य था, जिसमें से उसमें जो है विद्यार्थियों को 32% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब कि दोनों का अंतर कर लो सीधा सा। सर मैंने बताया इसके पहले जब एक बार परसेंट दिया हो तो उसका आधा करना है, मतलब कि जितना बचेगा वो कहलाएगा। और यहाँ पर जब आपके सामने 2 बार प्रतिशत दिया है तो दोनों का अंतर करके बराबर कर दो 24, तो 1% का मान आएगा। उसके बाद आप लोग जो है कुल परसेंट ज्ञात कर लोगे। समझ में आई बात। फिर से देखो एक बार, जब आपको जो है ऐसे क्वेश्चन का सामना करना पड़े कि 40% अंक लाना अनिवार्य है और विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और 24 अंकों से वह फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब कि पूरा मतलब कि क्या 100% बिल्कुल याद करना है। ठीक है, तो क्या करना है कि 40% आपके पास दिया है, इसके बाद विद्यार्थी को जो पाए हैं वो है 32%, तो 32 के बीच का अंतर कितना है, तो 8 है सर। तो 8 का मान कितना दिया है, 24 दिया है, तो 1% का मान क्या होगा, 24/8 होगा। तो 3 8 24 होगा, मतलब कि 3 बार कटेगा तो क्या होगा, 1% का मान 3 होगा। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100 मतलब कि 100 से उसका गुणा, तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल बेसिक। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए अब सभी फटाक से ये चुटकियों में हल करेंगे। अब ये वाला प्रश्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल से देखिए 80% और 85%, 2 बार परसेंट है, अलग अलग है, एक बार हिंदी में है और दूसरा बार गणित में है और दोनों में कितना है 75। तो सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो भाई साहब, सीधा सा दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दो, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बार बार देख लीजिए आंसर क्या करोगे, 80 प्लस 85 कर दो, आ जाएगा 165, उसमें से घटा दो कितना 75, बच गया 90%। कितने, लेकिन यहाँ पर देखिए तो पास हुए हैं भैया 90%। अब बताना है क्या फेल का, तो 90% का मतलब क्या यार, 100 में 90% पास, मतलब कि 100 में से 90 घटा दो तो आ जाएगा कितना 10% फेल हुए। सर बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन को यहाँ से हटा लेना है अलग, 75 को अलग हटाना है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों सभी के सामने है कि एक गांव की जनसंख्या जो है कितनी है, 8000 है। अब यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका है कि 10% की वृद्धि मतलब कि 100 में जो है कितनी भी वृद्धि हो उसको कहेंगे हम वृद्धि। ठीक है, तो 100 में आपकी कितनी है 10% है, तो 100 धन कितना करेंगे 10 करेंगे तो कितनी आएगी 110 आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना, नहीं तो सीधे सीधे 10 रख दोगे तो आंसर आएगा गलत। ठीक है, क्या करोगे 10% वृद्धि मतलब कि जो है 100 में 10% ज़्यादा मतलब कि 110। अब जो समय देगा आपको, जैसे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी तो उतनी बार आपको क्या करना है, गुणा करना है इस 110/100 का, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका जो 2 वर्ष जो दिया हुआ समय है इसका सिर्फ इतना ही योगदान है कि इतनी बार हमको क्या करना है, गुणा करना है, जितना समय देगा उतनी बार गुणा होगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा क्या 9680। आपको बेसिक है, आपको जो खुद से सॉल्व करोगे तब पता चलेगा जब आप जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फ्रिज का मूल्य जो है 12800 है। अब यदि जो है प्रतिवर्ष 20% की क्या हो रही है, अब मूल्य मतलब कि कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, बिल्कुल बेसिक है यार, चुटकियों में हल कर दो इसको। तो जय श्री राम बोल के बिल्कुल 12800 है, 20%
20% कमी मतलब कि 100 में 20 कम हो गया, मतलब कि क्या हो गया 80 हो गया। तो 80 बटे क्या करोगे 100 बटे 80 करोगे। क्यों? क्योंकि देख लो पहले कि पहले का प्रश्न हो तो ऊपर, लेकिन पहले वाली संख्या बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या। बिल्कुल नॉर्मल है। क्या करना है, जब आपको जो है प्रश्न ऊपर वाली संख्या में जो है संख्या बाद का हो, मतलब कि पहले का प्रश्न हो तो ऊपर वाली संख्या क्या हो पहली है, लेकिन बाद वाली संख्या जो है इसमें बाद में करना है। ठीक है, समझ में नहीं आया? अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बताते क्या करना है। जब भी आपको जो है कमी का मान ज्ञात करना हो, जैसे कमी दे दे कि 12,800 रुपये की राशि है, उसमें जो है 20% की कमी हो गई है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसमें जो है प्रतिशत को मतलब कि 100 को ऊपर रखोगे और जितनी कमी हो रही है उसको रखोगे नीचे। सर समझ में आई बात? क्या करोगे, कमी, यार सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कमी कमी मतलब क्या, नीचे से तो होगा ना। जब हम कहेंगे ऊपर, इसको कहेंगे नीचा, तो यार नीचा मतलब कि वही तो कम हुआ ना, ये तो ऊपर मतलब अपर लिमिट हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आपको जो है कमी दे दे प्रश्न में, तो आपको जो है उसको जो है 100 को ऊपर रखना है और जो कमी दिया रहेगा उसको रखना है नीचे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो ये था फॉर्मूला इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। तो बस इसको बाद आप सॉल्व कर दोगे। 2 बार से पहले पूछा मतलब कि 2 बार गुणा हो जाएगा सर। 12,800 को यहाँ रखे और 2 बार इसका गुणा कर दिए, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है और बाद में 20% की कमी कर दी जाती है। बहुत घुमावदार है, एसएससी में ना कईयों बार आया, कम से कम 50 बार क्वेश्चन ये वाला आ चुका है, 50वां बार। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको सॉल्व। यूँ चुटकियों में देखिए कि 20% की वृद्धि मतलब कि क्या हो गया, 120 हो गया, 100 में 20 जोड़ दिए। अब 20% की कमी हो गई मतलब कि 100 में 20 कम हो गया, तो कितना बचा आपका 80 बचा। लेकिन आपको 90 क्यों लिखना है, समझिए पहले तो। आपको जो है सीधा जब 20 बढ़ाया पर सीधा 10 घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि आपको जो है 100 से कमी, तो कमी मतलब कि कैसे यार दोस्तों, 100 में जब 20% की वृद्धि हो गई और उसके बाद में 20% की कमी होती है, तो संख्या में जो है कितने परसेंट परिवर्तन होगा। सीधा सा सिंपल सा, आपको बस दिमाग दौड़ाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दे दिया। क्वेश्चन में जो है यहाँ पर कितना देगा, 10 देगा, तब आपका जो है राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, कोई बात नहीं, आपके दिमाग में घुसना चाहिए अंदर तक। कैसा करना है, 20% की वृद्धि है तो 100 में 20 जोड़ दिए, कितना आ गया 120। 10% की कमी दे दिया तो आ गया कितना 90। अब आपको जो है सर ये कैसे आ गया, समझ में तो नहीं आया। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त बेटा, सिर्फ आपको जो है जो अनुपात निकलेगा आपका, जैसे कि निकल गया 120 और 90 दोस्तों। ठीक है, दो अलग अलग राशियों का अनुपात निकल गया। अब यहाँ पर जो है 0 से 0 कैसे करना, और 12 और 9 का रेशियो निकल जाएगा। तब जब 12 और 9 का आप लोग गुणा करोगे तो कितना आएगा, 108 आएगा मित्र। मतलब कि 100 में कितनी परसेंट वृद्धि है, 8% वृद्धि है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 108 नहीं होगा। ध्यान रखना है, जो आंसर होगा वो जो है 108 नहीं होगा, होगा आंसर 8% की वृद्धि। ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग जो है जल्दी से में आके इतना नहीं करना कि सर 100% में जो 108 है मतलब कि 108 हो गया आंसर, ऐसा नहीं। सिर्फ वृद्धि पूछा है कि कितने परसेंट जो है वृद्धि हुई है, तो 100 से कितने ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो सर 8 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, समझ लो। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या पूछा है। चलिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपका माइंड बिल्कुल फटाक से आंसर आना चाहिए। अब आयत की लंबाई में वृद्धि कर दिया 10%, चौड़ाई में कमी कर दिया 10%, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट होगा मित्रगण, फटाक से कर दो। तो यहाँ से सर बोलोगे आप भी कि 10% की वृद्धि मतलब 110 और 10% की कमी मतलब कि 90। तो इसका 0 से ये 0 कैंसिल, 9 गुणा 11 कर दो, आ जाएगा 99। तो सर 100 से कितना कम है, 99। तो सर 1 कम है 99, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा आंसर, 1% की कमी। ठीक है, बहुत बेसिक है। आप बोलोगे सर यह क्या ट्रिक बताए हो आप भी। ठीक है, चलिए तो कैसे एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करना है हार्ड कि आपका जो पेपर चेक करने वाला कंप्यूटर भी होगा ना, वो भी घबरा करके बोलेगा क्या स्पीड से करे हो सर आप भी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करें कि खर्च जो है अपरिवर्तित या यथावत रहे। तो दोस्तों 20% की कमी हो रही है, सबसे पहले तो क्या करोगे, 100
100 से 20 घटा लोगे तो क्या आएगा यार, सीधा 80 आएगा। लेकिन जो है खपत में कितने % वृद्धि करें कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, मतलब कि जैसा पहले था वैसा ही रहे, लेकिन आपको जो है 20% की कमी हो जाने पर कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 20% की कमी कर दो तो आ गया कितना 80, लेकिन आपको वापस कितना करना है 100 करना है। मतलब कि आपको जो है कुछ भी करके, जैसे आपके पास कोई संख्या है जैसे 8 है, 8 में हम बोल दें कि आप लोग इसमें क्या घटाए कि आंसर जो है 8 ही आए, तो क्या करोगे 0 घटा दोगे दोस्तों, 0 घटा दोगे तो आंसर क्या आएगा 8 ही आएगा। वैसे ही बोला है यहाँ पर आपको जो है इसमें 20% की कमी कर दे और वापस 100 हो जाए, आपको जो है इसमें जो है कैसा करना पड़ेगा, प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसके लिए आपको सीधा सा करना है 100 से जो है 20 घटा लिए 80 आ गया, 80 से वापस आपको 100 में कन्वर्ट करना है, तो मतलब कि क्या 20 से कितना हो गया 80 हो गया, तो 20/80 कर दो और वापस कितना लाना है 100 लाना है, तो गुणा कर दिए 100 से। नहीं चला सर दिमाग में, फिर से देखो एक बार, बार बार देखो, लेकिन दिमाग के अंदर तक जाना चाहिए। क्या करना है कि यहाँ पर 20% की कमी हो जाने पर खपत में जो है कितने % की वृद्धि हो रही है ये आपको जो है पता करना है, जबकि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो 100 में से 20% की कमी हुई, ठीक है, मतलब कितना % 80 हो गया, तो 20 का आप लोग 80, 20 का 80% मतलब कि 80 का गुणा 100 से वापस में। समझ में आई बात कैसे, 20 से आपको 80 करना है और 80 से फिर से 100 करना है, मतलब कि बीच वाली जो संख्या रहेगी उसको क्या करोगे बटे में लिखोगे, मतलब कि 80, और जो जिसका जो % में कमी हुई है उसको लिखोगे कितनी ऊपर और गुणा कर दोगे। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 का, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100 होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ट्रिक है बोलोगे, आप भी मास्टर बन जाओगे आज तो। ठीक है, चलिए तो देखिए कि ए की आय जो है बी से 20% अधिक है। अब बी की आय जो है ए की आय से 20% की कितने % कमी होगी। तो मित्रगण आपको जब ऐसे ही प्रश्न चाहिए डेली, तो अब हम इसको लिए जो ट्रिक बताएंगे वो बताएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, अब हम जो है डेली आपके लिए, डेली का डोज बहुत ज़रूरी हर एक स्टूडेंट के लिए, जिस प्रकार खाना पीना नहाना जरूरी है डेली का, उसी प्रकार आपके लिए जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये जो है क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ सभी दोस्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में ज़रूर हमको बताओ कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अब कल की क्लास में। डेली वीडियो अपलोड करूंगा हर एक वीडियो में आपके लिए, जब तक कि हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर ना हो जाते, उसके बाद ही हम जो है आपको लाइव बताएंगे बॉस्टर टेक इसके बाद। ठीक है, चलिए तो MP पुलिस में सिलेक्शन पाना है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी दोस्त वापस मिलेंगे कल, टाटा बाय बाय।